नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, अर्थात जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। इसके लेखक है कैरोलिन वेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आज के बाद इस पोएम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए पोएम पर चलते हैं। इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। इफ़ मतलब होता है यदि, ईवर मतलब कभी, यू मतलब जान तुम, यू मतलब हो गया तुम, शुड गो मतलब जाना चाहिए, बाई चांस मतलब संयोगवश, ईस्ट मतलब पूर्व, जंगल मतलब जंगल। यदि कभी संयोगवश आपको पूर्व के जंगलों में जाना पड़े, यदि कभी आपको संयोगवश पूर्व के जंगलों में जाना पड़े, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टूनी बीस्ट, और यदि वहाँ पर आपकी ओर आगे बढ़े, एडवांस मतलब आगे बढ़े, एक लंबा, और टूनी मतलब होता है भूरे पीले रंग का जानवर। यदि वहाँ आपकी ओर आगे बढ़े एक लंबा भूरे पीले रंग का जानवर, इफ़ ही रोर, रोर मतलब होता है दहाड़ना, एट यू, और वो तुम पर ऐसे दहाड़े, एज यू डाइन जैसे कि आप मरने वाले हो। डाइन मतलब मरना। यदि वह आपके ऊपर ऐसे दहाड़े जैसे आप मरने वाले हो, यू ऑल नो तो आप समझ जाना या फिर आप जान जाना, इट्स सीधा एशियन लायन किया एशियाई शेर है। ये फिगर में देखिए, फिर से रिवीजन करते हैं। इफ़ यूवर शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अर्थात यदि कभी आपको बाई चांस अर्थात संयोगवश पूर्व के जंगलों में जाना पड़े, और यदि वहाँ पर आपकी ओर आगे बढ़े एक लंबा और भूरे पीले रंग का जानवर, यदि वह दहाड़े एट यू आपके ऊपर जैसे कि आप मरने वाले हो, तो यू विल नो तो आप पहचान जाना या फिर जान जाना, इट इज़ द एशियन लायन किया है एक एशियाई शेर है। मतलब पीला भूरा। बीस्ट मतलब हो गया एक बड़ा जंगली पशु। रोर्स मतलब होता है गरजता या फिर दहाड़ना। और इफ़ सम टाइम अर्थात किसी समय, व्हेन मतलब जब, रोमिंग मतलब होता है मंडराना या फिर घूमना। और यदि किसी समय आप इधर उधर भटक रहे हैं या फिर मंडरा रहे हैं, ए नोबेल विथ वीस्ट ग्रीट यू। ए नोबेल, नोबेल मतलब हो गया श्रेष्ठ, विल्ड मतलब जंगली, वेस्ट मतलब जानवर, ये यहाँ पे मीनिंग दी गई है बीस्ट की, एक बड़ा जंगली पशु। बीस्ट मतलब हो गया जंगली पशु। ग्रीट मतलब स्वागत करना, यू मतलब तुम्हारा। यदि आप किसी समय इधर उधर भटक रहे हैं, एक श्रेष्ठ जंगली पशु आपका स्वागत करे, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, अर्थात ब्लैक स्ट्रिप्स मतलब हो गया काली धारियां, ऑन ए येलो ग्राउंड मतलब उस जंगली जानवर के बॉडी को बताया गया है, और उसके शरीर पर काले रंग की धारियां हों, जस्ट नोटिस तो आप ध्यान दीजिएगा, इफ़ ही ईट यू कि वह आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यह सामान्य सा नियम है, शायद इससे आपको मदद मिले या फिर शायद आपको इसे सीखने में मदद मिले या फिर पहचानने में मदद मिले। द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्ण, डिस्कर्ण मतलब होता है अंतर जानना, तो आप यह अंतर जान जाएंगे कि यह एक बंगाल टाइगर है। फिर से इफ़, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अर्थात यदि किसी समय आप इधर उधर घूम रहे हों, तो एक श्रेष्ठ जंगली पशु आपका स्वागत करे जिसके पीले शरीर पर काले रंग की धारियां हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं वह आपको खा न ले। दिस सिंपल रूल, यह सामान्य सा नियम है, मे हेल्प यू लर्न, शायद इससे आपको मदद मिले, डिस्कर्ण अंतर जानने में कि ये बंगाल का टाइगर है। इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू, व्यू मतलब होता है देखना, बीस्ट मतलब जानवर, फोर्थ मतलब
फोर्थ मतलब होता है आगे की ओर। स्ट्रोलिंग मतलब होता है घूमते हुए। यदि घूमते हुए आगे की ओर एक पशु यू व्यू आपको दिखाई देता है। यदि घूमते हुए आगे की ओर एक पशु या फिर एक जानवर आपको दिखाई देता है। हुज हाइड विथ स्पॉट इज पीपेड। पीपेड मतलब होता है छितराते हुए। हुज हाइड, हाइड मतलब हो गया चमड़ी या फिर खाल, जिसकी चमड़ी पर छितराते हुए स्पॉट धब्बे हों, जिसके चमड़ी पर धब्बे हों। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। एज सुन अर्थात तेजी से। ही हैज लेफ्ट यू। लेफ्ट मतलब होता है छलांग लगाना या कूदना। और वह तेजी से आपके ऊपर छलांग लगाए। और तेजी से आपके ऊपर छलांग लगाए। यू ऑल नो, तो आप जान जाना। इट इज द लेपर्ड, किया है तेंदुआ है। 12 डू नो गुड टू रोर विथ पेन। दर्द से चीखने या दहाड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। दर्द से चीखने या चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। ही इज ओनली लैफ एंड लैफ अगेन, क्योंकि वह तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा। क्योंकि वह तेंदुआ बार बार लैप एंड लैप उछलता ही रहेगा। मीनिंग यहाँ पे देख लीजिए। स्ट्रोलिंग मतलब होता है चहलकदमी करते हुए। हाइड मतलब हो गया चमड़ी। पिपरेड मतलब हो गया छितराते हुए। लेफ्ट मतलब छलांग लगाई। लीपर्ड मतलब हो गया ए काइंड ऑफ विल्ड कैट विथ बिग स्पॉट ऑन हिज द बॉडी, अर्थात तेंदुआ। लैप एंड लैप इसका मतलब हो गया झपट कर हमला करना। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब हो गया आंगन, योर मतलब अपने, राउंड मतलब हो गया आसपास, वॉकिंग मतलब हो गया टहलना, यू आर मतलब तुम, व्हेन मतलब जब, इफ मतलब यदि। यदि जब कभी भी आप अपने आंगन में इधर उधर टहल रहे हों, यदि जब कभी भी आप अपने आंगन में इधर उधर टहल रहे हों, यू मीट ए क्रीचर देयर, को एक प्राणी मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत तेजी से हग्स करता है, गले लगाता है, जो आपको बहुत तेजी से गले लगाता है। बी श्योर इट इज ए वियर, तो आप समझ जाना या फिर निश्चित है कि यह एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है, आई गेस तो मेरा अनुमान है, he'll give you just one more cares। कैरस मतलब हो गया प्यार से स्पर्श करना अर्थात दुलारना, तो मेरा अनुमान है कि वह एक बार फिर से आपको दुलार करेगा या फिर प्यार से हग करेगा। फिर से रिवीजन करते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अर्थात यदि आप अपने आंगन के आसपास टहल रहे हों और आपको एक प्राणी वहाँ पर मिलता है, हु, जो आपको बहुत बहुत तेजी से या फिर बहुत ही कठोरता से गले लगाता है, तो ये निश्चित है कि यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है, आई गेस तो मेरा अनुमान है कि वो भालू एक बार फिर से आपको दुलारेगा या फिर हग करेगा अर्थात गले लगाएगा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट टू प्रे ए नॉइस माइट नॉन प्लस, यद्यपि शिकारी जानवरों के बीच में अंतर पैदा करना हो तो एक नए व्यक्ति के लिए या फिर नौसिखिए के लिए ये नॉन प्लस अर्थात ना के बराबर है, या फिर आप ऐसे बोलिए कि वो हतबुद्ध हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, अर्थात मगरमच्छ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, यू ऑलवेज में जिसकी आप हमेशा से जानते हैं। टेल फ्रॉम द हाइना, 10 मतलब हो गया इस प्रकार, हाइना मतलब हो गया लगड़ बग्घा। ये फिगर में देखिए,
अर्थात क्रोकोडाइल मगरमच्छ और हाइना लकड़बग्घा जिसके बारे में आप हमेशा से जानते हैं। हाइना मोर विथ मैरी स्माइल, हाइना अर्थात लकड़बग्घा आता है मैरी स्माइल्स मुस्कुराते हुए, हाइना मुस्कुराते हुए आता है। बट इफ दे वीप दे आर, यदि वह रोते हुए आए तो आप समझ जाना कि वो हाइना नहीं क्रोकोडाइल है। फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। यद्यपि शिकारी जानवरों के बीच में अंतर पैदा करना एक नौसिखिया व्यक्ति के लिए या एक नया व्यक्ति के लिए हतबुद्धि की बात है। इस प्रकार क्रोकोडाइल और लकड़बग्घा जिसे आप हमेशा से जानते हैं, हाइना कम्स, हाइना आता है विथ मैरी स्माइल्स मुस्कान के साथ। लेकिन यदि वह रोते हुए आए तो आप समझ जाना कि वो हाइना नहीं लकड़बग्घा है। मीनिंग देखिए, बीस्ट ऑफ प्रे इसका मतलब हो गया शिकारी पशु, नो वाइस मतलब हो गया नौसिखिया, नॉन प्लस मतलब होता है हतप्रद हत बुद्धि, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, हाइना मतलब होता है लकड़बग्घा, मैरी मतलब होता है प्रसन्न या फिर खुशी। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wings. If there is nothing on the tree, this carolean you see, अर्थात the true मतलब होता है वास्तव में या सत्य सच्चा, से चैमलियन मतलब होता है गिरगिट, इज स्मॉल, एलिजर्ड सॉर्ट मतलब हो गया प्रकार, ऑफ थिंक मतलब हो गया चीज या वस्तु। वास्तव में एक गिरगिट एक छिपकली की भांति एक छोटा जानवर है या फिर जीव है। वास्तव में गिरगिट एक छिपकली की भांति छोटा जानवर है। हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, अर्थात उसके कोई भी कान नहीं होते और ना ही कोई पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी ना हो तो आप चैमलियन अर्थात गिरगिट को देख सकते हैं। फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। वास्तव में गिरगिट एक छिपकली के प्रकार का छोटा जीव है जिसके ना तो कान होते हैं और ना ही पंख होता है। यदि पेड़ों पर कुछ भी ना हो तो आप गिरगिट को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।